हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिगर depicts a racing track whose left and right ends are semicircle। ये लेफ्ट और ये राइट जो एंड्स है वो सेमी सर्कल है जो ये गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो गिवन है पैरेलल लाइन, इसका जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, यानी 60 मीटर है। ये 60 मीटर है। एंड दे आर इच 106 मीटर लॉन्ग। ये दोनों जो आपस में 106 मीटर लॉन्ग है। ये क्या है? 106 मीटर लॉन्ग है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है। इसकी जो वाइड है कितनी है? 10 मीटर। ये 10 मीटर वाइड है। ये जो डायमीटर है, ये सर्कल का, सेमी सर्कल का क्या है? डायमीटर है। तो इसका जो रेडियस होगा, ये पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग। अगर W, तो W और S ये सेमी सर्कल का जो रेडियस है, इनर सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा, और ये जो है W और U ये आउटर रेडियस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि ये डायमीटर जो दिया हुआ गिवन है, डायमीटर इनर जो सेमी सर्कल का डायमीटर 60 मीटर है। सेमी सर्कल का जो रेडियस है, जो डायमीटर of inner semicircle is equal to 60 meter. Therefore, the radius of inner semicircle इज इक्वल टू 30 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। और इसकी जो वाइड है वो 10 मीटर है। तो आउटर का जो रेडियस हो जाएगा 30 और प्लस 10 40 मीटर। आउटर द रेडियस ऑफ द outer semicircle इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो इनर का जो रेडियस हुआ वो 30 मीटर है। क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस हो जाता है सर्कल का वो ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है। तो ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, तो ये 30 मीटर होगा। और यहाँ पे ध्यान देना है, इसकी जो वाइड है ये ट्रैक का वो कितना है? 10 मीटर। तो 10 मीटर और ये 30 मीटर। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ओ यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो 40 मीटर। तो वो रेडियस हो जाएगा आउटर जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 40 मीटर। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है नंबर 1 में वो क्या है? तो यहाँ पे फाइंड करना द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge। The distance around the track along its inner edge। inner edge का मतलब ये जो एज है इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये जो रेंज।
तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ध्यान ये देना है, ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, इसका जो ये लेंथ है, ये एक सेमी सर्कल जिसे हम लोग एक आर्क भी बोल सकते हैं, ये आर्क है, तो प्लस आर्क बी एस सी प्लस सी डी प्लस ये जो आर्क है डी, या तो ए टी डी, आर्क ए टी डी। अब यहां पे ए वी का जो वैल्यू है 106 प्लस ये जो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है, ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सरकमफेरेंस हो गया ना, ये जो आर्क है ये एक सर्कल, सेमी सर्कल का एक सरकमफेरेंस है, क्योंकि ये बाउंड्री है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई 2 पाई आर, 1/2 इंटू 2 पाई आर, और प्लस में सी डी है 106, क्योंकि सी डी क्या है 106, और प्लस आर्क ए टी डी ये भी एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है, तो 1/2 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 106 और प्लस 106 और प्लस क्या हो जाएगा पाई आर और पाई आर, 2 पाई आर, 100 और ये 100 कितना हो गया 6 और 6 12 और 1 और 1 2 प्लस 2 इंटू पाई का जो वैल्यू लेना है 22/7 इंटू इसका जो रेडियस है, वो रेडियस क्या था 30 मीटर। इसका जो रेडियस है वो 30 मीटर है। 212 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4/7 इंटू 30, इसका वैल्यू हो जाएगा 212 प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 1 13/7। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 1 8 और यहाँ पे 7 2 जा 14। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 20। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 404 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 और 2 10 0 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 और बाई में क्या हो जाएगा 7 और सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है इसका मीटर हो जाएगा, लेंथ है, क्योंकि मीटर में है तो इसका लेंथ क्या होता है मीटर में ही होगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यू हो गया, ये जो लेंथ हुआ डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज जो है वो कितना हो गया, ये होगा इसका वैल्यू 2804/7 मीटर, इसका डिस्टेंस हो गया। नंबर 2 में क्या फाइंड करना था हमें, तो नंबर 2 में ये फाइंड करना था एरिया ऑफ द ट्रैक। ये ट्रैक जो है इसका एरिया फाइंड करना है इस ट्रैक का। तो इस ट्रैक का एरिया फाइंड करने के लिए देख रहे हैं कि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, और ये क्या है एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल का ट्रैक है, और ये भी एक रेक्टेंगल है। तो सबको ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू हो जाएगा P⁻RS, एरिया ऑफ P⁻RS। अगर यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो आउटर ये जो पॉइंट है P⁻RS, ये जो रेक्टेंगल है उसमें से ये इनर को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो माइनस एरिया ऑफ
ABCD प्लस एरिया ऑफ आर्क क्यूब UR। तो यहां पे ध्यान देना है, इसका एरिया, ये जो सेमी सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यूब UR माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BSC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल PVS माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ATD। इस ट्रैक का एरिया में से हम लोग क्या किए कि ये जो एरिया है PQRS, ये टोटल जो एरिया है उसमें से ये इनर एरिया को माइनस कर देंगे तो ये ट्रैक का एरिया आ जाएगा। इसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ये सेमी सर्कल का जो एरिया है उसमें से ये इनर एरिया को माइनस कर देंगे तो ये ट्रैक ही होगा। सेम कंडीशन में PVS, ये जो सेमी सर्कल का एरिया है उसमें से ये इनर एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो ये ट्रैक का एरिया हो जाएगा और सबका जो सम होगा वो ट्रैक का एरिया होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एरिया ऑफ PQRS का जो एरिया होता है ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है तो 160, इसका भी लेंथ है 106 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 106 मीटर इनटू इसकी जो वाइड है, तो वाइड है यहाँ पे 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 मीटर और ये 10 मीटर और ये 10 मीटर मिलकर टोटल कितना हुआ 80, तो ये हो जाएगा 80 और माइनस क्या कर देंगे। सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो इनर का जो लेंथ है 106 इनटू इसका जो वाइड है 60 मीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर प्लस सेम कंडीशन में एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100, यहाँ पे 106 तो 106 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस 60 और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये है 1/2 पाई 1/2 पाई, सब में है 1/2 पाई, तो 1/2 पाई अगर कॉमन ले लें सबसे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 106 हो गया, इनटू में 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और प्लस में 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है और इनटू में यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो R स्क्वायर है ये सेमी सर्कल कौन सा है तो क्यूब U और R, इसका जो रेडियस है वो 40 है तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये जो सेमी सर्कल है BSC तो ये हो जाएगा BSC, इसका जो रेडियस है वो 30 है तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम कंडीशन में इसका भी वैल्यू वही होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो भी यही होगा कि ये 40 सेंटीमीटर है तो 40 का ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या करना होगा 30 के स्क्वायर को क्या करना है माइनस कर देना है।
अब इसका वैल्यू कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 2, इसका जो वैल्यू हो जाएगा प्लस ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये 11/7 हो गया और इनटू में कितना हो जाएगा, 40 का जो स्क्वायर हो जाता है 1600 माइनस इसका जो स्क्वायर हो जाता है वो 900 हो जाता है। अब यहाँ पे प्लस में सेम कंडीशन होगा, यहाँ पे भी 16 माइनस 900, इन दोनों को अगर सम करेंगे ऐड करेंगे इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ध्यान ये देना है कि ये हो गया 1, इसका जो वैल्यू है 2120 प्लस 11/7 और इनटू में कितना हो जाएगा, तो 16 ये 700 हो जाएगा और ये प्लस में भी कितना हो जाएगा 700। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2120 प्लस 11/7 इंटू 7 7 14 और ये 00 हो जाएगा। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जब 14। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है 2120 प्लस में 11 है इंटू में 200 हो गया, ये 200 हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2120 प्लस में 11 2 जा 22 और ये 0 हो जाएगा। इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो 0234 4320 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ट्रैक का जो एरिया आया, ये जो ट्रैक है मेरा, ये इसका जो टोटल जो एरिया आया वो कितना है 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर में है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये जितने भी वैल्यू है मीटर में, तो इसका आंसर भी कितना होना चाहिए मीटर में। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका जो वैल्यू है नंबर 2 का जो एरिया, ट्रैक का एरिया फाइंड करना था वो क्या है 4320 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।